नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। कांवट में आसपास के क्षेत्र के सरपंचों ने की बड़ी मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए कांवट और कांवट के आसपास की पंचायतों के सरपंचों ने नीमका थाना जिले में सम्मिलित करने की मांग को लेकर आंदोलन की दी चेतावनी। जानकारी के लिए बता दें कि कांवट पंचायत भवन में आज कांवट के साथ साथ कोटड़ी, ढाणी, गुमान सिंह, चौकड़ी, केरपुरा, बासडी, दुल्लेपुरा, रलावता, जयरामपुरा, पीपलोदा, भादवाड़ी, जुगलपुरा, कांवट, लोरवाड़ा, गढ़बोगजी के सरपंच एकत्रित हुए। देखिए पूरी कॉन्फ्रेंस। आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें आपसे आसपास के तमाम सरपंच उपस्थित हो, इसकी मंशा क्या है उसके ऊपर प्रकाश डालो। तो सर वो अब नीम का थाना नया जिला बना है। तो नीम का थाना नया जिला बना है तो आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है उसको लेकर? आपके क्षेत्र में क्या समस्या आ रही है? प्रतिक्रिया नहीं है, भौगोलिक दृष्टिकोण से भी और दूरी के हिसाब किताब से भी कि अगर खंडेला नीम का थाना में नहीं आएगा, विधानसभा क्षेत्र या पंचायत समिति का एरिया वो नहीं आएगा तो नीम का थाना जिला बनेगा कोई औचित्य नहीं है। फिर तो प्रत्येक उपखंड को जिला बना दो, सिकरी में 8 जिले बन जाएंगे। खंडेला तो प्रायोरिटी में आता है, जब झुंझुनू के गुड्डा खेतरी ये भी आ रहे हैं तो खंडेला तो सबसे नजदीक का उपखंड है। श्रीमाधोपुर भी दूर पड़ जाता है। तो जैसे कि एक स्टेटमेंट जारी होने के बाद आप लोगों में एक प्रतिक्रिया देखी गई, एक हलचल दिखी है, चिंतित आप दिख रहे हो। वो हलचल इसलिए है कि यहाँ क्षेत्रीय विधायक के जो स्टेटमेंट है या उनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन या अखबार में जो बातें आई है कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र या पंचायत समिति क्षेत्र सीकर जिले में ही रहेगा। इसके बाद में लोगों में आक्रोश है काफ़ी, आम लोगों में, मजदूर में, विद्यार्थियों में, गरीब में, सरकारी कर्मचारियों में, अधिकारियों में, सभी ये बात है। यहाँ से सीकर 70 किलोमीटर पड़ता है और नीम का थाना ज़्यादा से ज़्यादा 25 किलोमीटर पड़ता है। आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है इसको लेकर? प्रयास तो बस ये कर ही रहे हैं सब लोग। हम संगठित हैं, संघर्ष करेंगे इसके लिए। जनता से भी आपने फीडबैक लिया या फिर आप? नहीं, जनता से ही जनता की आवाज़ है। हम तो, हमारी व्यक्तिगत कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारी चाहे बीकानेर में लगा दो, हमारी क्या फर्क पड़ेगा। आम जनता की बात है। हमको तो उकसा रहे हैं लोग, यार आप सोचते पड़े हो जिले में जाने के लिए बारकोड़ा मच रहा है पूरे जिले में। अपने क्षेत्र को सीकर से क्या लेना देना, आप सक्रिय हो, हम आपके साथ हैं, आपकी मदद करेंगे संघर्ष में। आगामी कदम क्या रहेगा? आगामी अब कल की मीटिंग है चौकड़ी में, फिर एक बड़ी मीटिंग करेंगे। हम खंडेला में करें या खंडेला मोड़ करें या काउंट में कर लें, जिसमें 10-15-20 हज़ार आदमियों को आमंत्रित करेंगे हम लोग। वो भी 5 तारीख पहले करेंगे हम लोग, कि फिर बाद में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, गजट में आ जाएगा इसका जिले का। तो सर आपने बात की स्टेटमेंट आने के बाद विधायक जी का? विधायक जी लोगों ने बात की, हमारी तो विधायक जी से बनती नहीं है। लोगों ने बात की तो उन्होंने ये कहा कि खंडेला वहाँ गए थे कुछ लोग, 150 आदमी हमारे पास है समाचार, उन लोगों ने सहमति दे दी। सहमति वैसे दे दी, वो तो वो करता है, वही होता है वहाँ तो। और वहाँ किसी जनप्रतिनिधि की किसी को कुछ नहीं समझता तो गाली दे के तो बोलता है। आज 50 साल हो गए उसको राजनीति करते हुए, बद्दा बोलता है, बेशरम बोलता है, कौन जाएगा उसके पास? जो बेवकूफ़ होते हैं वो जाते हैं। पढ़ा लिखा समझदार आदमी क्यों जाएगा? कि क्या वो खाना देता है क्या दोनों टाइम का? जो पीछे झाल की बात करता है। ये दुर्भाग्य है इस विधानसभा क्षेत्र का, जो 50 साल से इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है वो। ये दुर्भाग्य है। उसको ये बात करने का जरूरत थी, वो कहेगा वो होगा, ये हम भी मान रहे हैं। हमारा झगड़ा ये चलने वाला नहीं है। क्या जो सीएम का पहला आदमी है, पावर है, वो करेगा वो होगा। वो चाहेगा कि अपने को कहिए तो मेवात में लगा दो इसको काउंट को, तो मेवात में भी वो लगेगा, क्योंकि आज उनकी कॉम्बिनेशन है। वो आम जनता की नहीं सोचता है किसी बात के लिए। मैं बुराई नहीं करता हूँ किसी से, ये बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं उनकी कार्यशैली की बात बता रहा हूँ। अगर हम लोग ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? फिर साफ करने के लिए तो दुनिया बहुत फिरती है। महादेव सिंह जी तो धरातल से जुड़े इंसान थे, जो आप कह रहे हो। नहीं, जुड़े तो हुई जनता मानती है साहब। जब तो 50 साल से राजनीति कर रहे हैं साहब,
अब हम ये ऐसे कैसे करें भाई, वो जुड़े हुए नहीं है। ये जुड़े हुए का मतलब ये नहीं है इसकी कोई आदमी पावर, मैं आपका सम्मान करूँ तो आप मेरी बेइज्जती करो, ये मतलब ही नहीं होता जुड़े होने का। सर आपसे सवाल है हमारा कि कांवट और आसपास के क्षेत्र को नीमका थाना में जोड़ा जाए, यही आपका मेन मुद्दा है। यही है। और जो दूर दराज है, जैसे कि आपने पहले भी कहा था, जो कवरेज किया था उसमें भी, कि जैसे रिंगस है और जो क्षेत्र है जो सिक्कर के पास नजदीक पड़ते हैं, उनसे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अब उस दिन के बाद को लेकर अब तक क्या रणनीति तैयार की गई, क्षेत्र के लोगों से आपने संपर्क किया तो उनके क्या सवाल आए, और आगामी जो प्लान है आप लोगों का वो बताइए। देखिए 17 मार्च को जो प्रदेश में 19 जिले बने, उनमें नीमका थाना भी बढ़ा और हम सब लोग प्रसन्न हुए और नीमका थाना के लोगों को शुभकामनाएं। और स्वाभाविक रूप से ऐसा लग रहा है, हमें आज भी लग रहा है कि खंडेला नीमका थाना में है और रहेगा। लेकिन हमारे स्थानीय विधायक श्री महादेव सिंह जी ने ये कहा कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र संपूर्ण 45 ग्राम पंचायतें और दोनों नगर पालिका सीकर में रखूँगा। उसके बाद क्षेत्र की जनता में बेचैनी है, नाराज़गी है और चिंता की स्थिति है। और चूँकि इस वार्ड से हम जिला परिषद सदस्य रहे हुए हैं, जो पंचायतें ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं वो वार्ड नंबर 32 जो हमारा जिला परिषद सदस्य की कर्मस्थली है हमारी, यहाँ हम लोगों से जुड़े हुए हैं। 10-15 पंचायतों से लोगों ने फ़ोन करके व्यक्तिगत रूप से मिलके कहा कि हम नीमका थाना में रहना चाहते हैं, और इसलिए रहना चाहते हैं कि भौगोलिक स्थिति में, व्यापारिक स्थिति में हम लोग स्वाभाविक रूप से नीमका थाना हमारा हक बनता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब ये सुबुगाहट हुई और महादेव सिंह जी का बयान आया, तो तमाम जनप्रतिनिधि, आज भी आपके पास 5-7 ग्राम पंचायतों के सरपंच साहिबान भी बैठे हैं, हमने करीब 10-15 ग्राम पंचायतों के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से बातचीत की। और जनता का एक दबाव है कि आप लोग मुर्दा कौमें थोड़ी ना हो, संघर्ष करो। और आज हम लोगों ने संघर्ष के रूप में सबसे पहले कांवट से बिगुल बजा, और कांवट की माननीय सरपंच मीना जी बैठी हैं, आपने ग्राम पंचायत में पहला शुरुआत की और वहाँ पर प्रस्ताव भी लिया और तमाम लोगों को बुलाया, आसपास की पंचायतों के लोग भी आए और ये तय हुआ कि लड़ाई लड़ेंगे। उस लड़ाई के उपरांत ये लड़ाई अब पूरी 15 ग्राम पंचायतों में फैल गई है। चौकड़ी के सरपंच प्रतिनिधि बैठे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय पोखर जी शेपट बैठे हैं, आप जिला पार्षद भी रहे, कई बार सरपंच रहे और बहुत ही सीनियर आदमी हैं। तमाम लोगों ने ये तय किया कि अब लड़ाई लड़ी जाएगी, और उस लड़ाई के उपबंध के रूप में आज कांवट ग्राम पंचायत में हैं हम लोग। और हमने तय किया है कि 15 ग्राम पंचायतों को, जो सीमावर्ती ग्राम पंचायतें हैं, उनको आमंत्रित किया है और चौकड़ी सरपंच के नेतृत्व में कल उनके आतिथ्य में हम सब लोग मिलेंगे। और मैं अपील करता हूं सब लोगों से कि सरपंच ही क्यों, माननीय पंचायत समिति सदस्य, वर्तमान, पूर्व सहकारी समिति के अध्यक्ष, जितने भी समाज के जागरूक नागरिक हैं, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी है, वो सारे लोग कल वहाँ पहुँचे और अपने विचार व्यक्त करें। इसके दूसरे स्टेप के रूप में हम खंडेला मोड़ के आसपास एक बड़ी जनसभा भी करेंगे, और हम लोग इसके लिए अगर हमें धरना देना पड़ा वो भी करेंगे, हम ज्ञापन भी देंगे, प्रदेश के मुखिया से भी मिलेंगे हम इसके लिए, और हम हमारी अंतिम सांस तक लड़ेंगे, इसमें कोई कमी नहीं है। और जनता पूरी तरह से, हमारी लड़ाई दलगत राजनीति से, जाति धर्म से ऊपर उठकर है और सबका हित है उसमें। आज हमारे बीच में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी विराजमान हैं, माननीय हमारे पंच राहुल जी भी हैं, माननीय पंचायत समिति सदस्य विष्णु जी भी बैठे हैं, और हमारे रजनीश जी जो अपने ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, सारे लोग यहाँ बैठे हैं। और ये सारे लोग अपने निजी जो स्वार्थ है उनसे ऊपर उठ के, और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता लड़ाई जीतती है, और हम आपकी भी दुआओं की अपेक्षा करेंगे। धन्यवाद। मीना जी, सवाल आपके लिए। जिला की घोषणा होने के बाद से ही स्टेटमेंट जारी हुआ, उसके बाद माहौल जो था कभी खुशी कभी गम में हो गया। आपकी भूमिका जो एक स्ट्रॉन्ग सरपंच के रूप में देखी गई है अब तक, तो आगे का कदम आपके अनुसार या आपके अकॉर्डिंग क्या प्लानिंग रहेगी और किस तरह से दबाव बनाया जाएगा सरकार के ऊपर भी, ताकि जो आपकी मांग है वो पूरी हो, उसके बारे में बताइए। देखिए, आपके माध्यम से
जैसे आपने बताया कि 19 जिले राजस्थान सरकार द्वारा घोषित होने पर खुशी और गम। खुशी तब हुई कि एक साथ 19 जिले बने तो पूरे ही राजस्थान में एक खुशी की लहर थी। और गम वाली बात बताते हैं तो 2 दिन बाद हमारे स्थानीय सम्मानीय महादेव सिंह जी खंडेला द्वारा जो एक वक्तव्य दिया गया कि 45 ग्राम पंचायतें मेरे खंडेला विधानसभा में हैं और रींगस का जो एरिया है, दोनों तहसील हैं, वो ऐसे की ऐसे रहेंगे। तो गम वाली बात तो जब इस तरह के कमेंट्स आते हैं और जब विकास की बात आती है, क्योंकि कांवट और आसपास की जो 10-15 पंचायतें हैं उनकी दूरी नीम का थाना जिला से मुश्किल से 15 या 20 किलोमीटर के दरमियान में है। और आज जो ज़िला हमारा सीकर है, आज कम से कम 70 किलोमीटर की दूरी के बीच का पड़ता है। और खुशी इस बात की भी थी कि हमारा सीकर ज़िला संभाग बना और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सबने धन्यवाद भी प्रेषित किया। और सभी में खुशी थी कि इतनी हमें उम्मीद भी नहीं थी। और जो हमारा संघर्ष 1952 से चला आ रहा था, उसके जो संघर्ष आज हमारा कामयाब हुआ और नज़दीकी ज़िला नीम का थाना बना। जैसा कि हमें अवगत हुआ और हमने जो कमेंट्स आए, सिर्फ हम जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने ही नहीं, हमें जनता ने जागरूक किया। सबसे खास बात मैं बता देती हूँ, हमें हमारे फर्ज के लिए हमारी जनता ने पुकारा, ललकारा कि आप चुप क्यों बैठे हो, आप आगे आइए। और जो हमारा नीम का थाना ज़िला है उसके नज़दीक हम भी हैं, जो हमारे विकास के आयाम खुले हुए हैं। अगर आज हमारा विकास के आयाम नहीं खुले तो हमेशा के लिए बंद रहेंगे। हम अगर सीकर ज़िला, जैसे कि हमारे माननीय विधायक साहब के कमेंट्स के अनुसार इसी क्षेत्र में रहेंगे सीकर ज़िले में, तो ये मान लीजिए कि हमारे विकास के आयामों से हम हमेशा के लिए पिछड़ जाएंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने सभी ग्रामवासियों से, आसपास के सभी सरपंचों से सलाह मशवरा करके सभी पंचायत समिति सदस्यों से और एक मीटिंग का आह्वान किया। आह्वान पर सभी वहाँ पर पहुँचे और अपनी अपनी विचारधाराएं प्रकट की। खुशी हुई कि एक छोटे से आह्वान पर और कांवट की और आसपास के सभी महानुभाव जागृत हुए। तो कहने का मतलब यही है कि हमें कांवट और आसपास की जो 15 ग्राम पंचायत हैं, तो हमारा निवेदन यही है राज्य सरकार से कि हमें नीम का थाना में शामिल किया जाए। इस बीच जो नीम का थाना का जत्था बाहर के आसपास के जितने भी नीम का थाना के आसपास के ग्राम पंचायतें हैं, सभी धन्यवाद प्रेषित करने के लिए सीएम हाउस गया। मैं भी उनके साथ में, मुझे भी मौका मिला और मैंने बाई हैंड ही सीएम साहब को मेरा ज्ञापन दिया कि हमारी 10-15 ग्राम पंचायतें और नीम का थाना ज़िला में शामिल होना चाहती हैं और उम्मीद भी है। और वहाँ पर भी मुझे उच्च अधिकारियों से कुछ गोपनीय पॉइंट मिले कि भाई आपके खंडेला का कोई भी जो मैप बना है उसमें कोई भी नाम नहीं है। जैसे कि सर्वे किया पत्रिका के माध्यम से, इनके माध्यम से, तो उसमें भी अखबार में न्यूज में आया था, आपने सबने देखा भी होगा कि उसमें भी खंडेला का कोई भौगोलिक स्थिति को नहीं दर्शाया गया। तो इससे यहाँ की जनता को दुख भी होता है और अफसोस भी होता है कि जिन राजनेताओं के पीछे यहाँ की आसपास की जनता सिर्फ एक विकास चाहती है, वही आज पिछड़ गई और वही हमारे साथ नहीं दे रहे। तो ऐसे राजनेताओं के साथ रहना हमारा कोई औचित्य नहीं है। हाँ, मान लीजिए रींगस के लिए जो सारे ही नेता एक जाजम पर बैठ के और लड़ाई लड़ रहे हैं वो वाजिब है। हम भी जानते हैं रींगस और सीकर के दूरी नाम मात्र है, उसमें हम कोई ये नहीं मानते कि उनका लड़ाई लड़ना वाजिब नहीं है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जो हमारा एरिया 15 और 20 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो सबसे पहले मैं राज्य सरकार से ये अपील करती हूँ
कि हमारे कांवट और आसपास के एरिया को नीम का थाना में शामिल किया जाए। दूसरा, तुरंत प्रभाव से मेरी ग्राम पंचायत कांवट आज नगर पालिका के लिए गुहार लगाते लगाते कितने दिन हो गए, और लाइक भी है और सारे जो मैप हैं उसमें आती भी है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई ना नगर पालिका ना कोई उप तहसील का दर्जा, उन चीज़ों से पिछड़ी हुई है। तो तुरंत प्रभाव से इसको नगर पालिका घोषित किया जाए। यहाँ की जनता की, यहाँ के सभी स्थानीय लोगों की ये सबसे पहले प्राथमिकता है। तो जैसे हमारा आज सभी आसपास के सभी सरपंच बैठे हुए हैं, जैसे भादवाड़ी है, जुगुलपुरा है, अपने गढ़बोब जी, जो भी हैं आसपास के सभी सरपंच और सदस्य साहिबान, हमने ये निष्कर्ष निकाला है विचार विमर्श करके कि कल हमारे चौकड़ी जो स्थानीय हमारे टच में ग्राम पंचायत है उसमें सभी जनप्रतिनिधि एक बार बैठें, विचार विमर्श करें। वहाँ पर जो भी हमें आगे की क्या प्लानिंग करनी है हमें, और किस तरह से हम अपने मुकाम तक पहुँचें, यानी कि किस तरह हम इस ज़िले में शामिल हों, उसकी हमारी मीटिंग होगी। और हम सभी वहाँ पर 12 बजे पहुँचेंगे, सभी जो भी वरिष्ठ जन जाएंगे। और ग्रामवासियों से भी मैं आपके माध्यम से अपील करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पहुँचें और हमारी जो मंशा है विकास के आयाम खुलने की, उन पर हम चर्चा विमर्श करके कि किस तरह से आगे की रणनीति बनाएं, उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। सरपंच जी, विधायक जी से आपने बात की क्या कि उनके स्टेटमेंट को लेकर कि कांवट ये जो है खंडेला क्यों नहीं जुड़ रहा, उसकी वजह जानने की कोशिश? देखिए, फिलहाल मेरी कोई बात उनसे नहीं हुई, लेकिन मेरे साथी यहाँ के जो मेरी कांवट के वरिष्ठ आदमी, जो खास आदमी हैं साहब के, और कम से कम 100 लोग वहाँ पर गए। उन्होंने एक ज्ञापन देने की सोची, उस ज्ञापन पर मेरे भी साइन थे, मैं भी जाती, लेकिन कई कारण बस में नहीं जा पाई। तो वहाँ पर जो साहब ने, विधायक साहब ने उनसे कहा कि भाई आप लोग क्या चाहते हो, तो वो उनकी कोई ऐसी चर्चा परिचर्चा में संतोषजनक जवाब नहीं था। और जनता क्या डर है, क्या उनकी भय है कि उसके आधार पर खुल के उनके सामने नहीं आई, और पीठ पीछे जैसे घर आके कहते हैं कि हम तो खंडेला के बजाय सीकर के बजाय और हम नीम का थाना जिले में जुड़ना चाहते हैं। सभी की एक ही आवाज़ है। वहाँ पे जो लोग गए थे तो उन्होंने विधायक जी के सामने बात नहीं रखी क्या कि हमें नीम का थाना के नज़दीक है, तो आप हमें नीम का थाना से जोड़िए? देखिए, आप जानते हैं एक लोकल कहावत है, हालांकि इससे मेरा कोई स्थानीय विधायक साहब से कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन मैं एक लोकल कहावत में आपको बता देती हूँ आपके माध्यम से कि डाकन अपने बेटे देती नहीं, कभी अपने दूसरों के बेटे लेती है। तो इसी जो लोकल कहावत के माध्यम से आप भी जान गए होंगे और आसपास के लोग भी जानते हैं कि कोई भी स्थानीय विधायक अपना एरिया छोड़ना नहीं चाहता। और ख़ासकर तो जो हमारा एरिया है, कांवट के आसपास की 10-15 ग्राम पंचायतों का एरिया है, स्थानीय विधायक का अड्डा है, तो वो नहीं चाहेंगे कि मेरे लोग मेरे से दूर जाएं। लेकिन हमें हमारे आसपास के एरिया को विकास के आयामों से जोड़ने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। विधायक साहब की बात बिल्कुल जायज़ है, सही है उनकी जगह, लेकिन हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव के लोग विकास चाहते हैं, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि हम इस विकास के जो भी हमारा द्वार खुला है उसमें शामिल होने के लिए हमें चाहे दिन रात मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन हमारा एक दायित्व और फर्ज बनता है। आपका संघर्ष कहाँ तक रहेगा? देखिए, हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक हमें नीम का थाना जिले में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक मैं हमारा सभी सरपंचों का, सदस्य साहिबानों का और ग्राम जनता का साथ में लेकर और हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और हमें विश्वास भी है कि राज्य सरकार हमारी ये बातें मानेगी भी, चाहे हमें कितना भी बड़ा इसके लिए आंदोलन करना पड़ जाए। सर, ये जो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की 19 जिले मिले,
उसके बाद राजस्थान में सिर्फ ये स्थिति कांवट की नहीं है, और भी जगह की है। तो लोग असंतुष्ट भी हैं, कुछ संतुष्ट भी हैं। वही मामला आपके कांवट का है, आसपास के पंचायतें हैं उनका है कि नीमका थाना उनके नज़दीक है और सीकर उनसे दूर है। उसी को लेकर आप लोगों पे भी जनता का प्रेशर आया। ये सारी जो समस्याएं हैं, इसका निवारण करने के लिए आपके द्वारा क्या तैयारी की गई है, उसी के बारे में। भाई निवारण करने वाला जो है, राजस्थान भर में कोई समस्या उठी है 19 के 19 नए क्षेत्रों में, तो उसका निवारण तो फिर हमारे हाथ में तो नहीं है। उसमें तो रामलुवाया कमेटी ने अगर कोई सिफारिश करी है, जहाँ तक अभी सुनने को मिलता है कि रामलुवाया जी विदेश गए हुए थे। अब जाके यथार्थ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, परिसीमन जो हो रहा है जिलों का, मेरे ख्याल से अब वास्तविकता आएगी सामने। अभी तक जो भी चल रहा है, हमारा जो भी विरोध है, हमें तो भाई बहुत खुशी हुई जब 17 तारीख को ये घोषणा हुई और 18 तारीख को जो हमें न्यूज़पेपर्स में देखा, मैप देखा कि नीमका थाना जिले के जो संघर्ष समिति बनी थी, उसने ये एक इस तरीके से मैप भेजा है। शायद वही प्रस्तावित होके उस पर यस हुआ था, ऐसा लगा, सहमति बनी थी। हमें बहुत खुशी हुई। हमारा जो भी विरोध आसपास की पंचायतों का, वो इसी पे है कि यहाँ पे स्थानीय विधायक महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया कि उनका ये कहना था, और न केवल स्थानीय विधायक महोदय का बल्कि जो भी अन्य बड़े प्रतिनिधि हैं हमारे विधानसभा स्तर के, सभी का ये संघर्ष था कि खंडेला जो विधानसभा क्षेत्र है वो सीकर में रहना चाहिए। तो उसी संदर्भ में हमारे विधायक महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया कि 45 की 45 पंचायतें, दोनों नगर पालिकाएँ, ये सब सीकर में ही रहेंगी, तो उसके प्रति हमें लगा कि हमारे हितों पे कुठाराघात है। तो हमारा जो भी संघर्ष है उसी मैटर पे है। अभी तक एक्चुअल कंडीशन तो ये है कि ना तो हमें ये पता कि हम नीमका थाना में हैं या नहीं है, अधर झूल की स्थिति में है। कई जगह से ये बातें आती हैं कि सब आप तो नीमका थाना जिले में जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने एक बात और कही है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने 17 तारीख को ये स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी गाँव जो है राजस्थान का, वो जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी से अधिक नहीं रहेगा। तो हम उस वक्तव्य पे यदि भरोसा करते हैं तो हम तो ऑलरेडी नीमका थाना में हैं। लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि यदि हमारे विधानसभा क्षेत्र के सबसे मजबूत नेता ने, जिन्होंने अर्धशतकीय पारी राजनीति में खेली है, जिनके सीधे राज्य सरकार से सीधे कांटेक्ट हैं, ठीक है, और अगर उनका वक्तव्य ये है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना जरूरी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर किसी माँ के 4 बेटे हैं तो कोई बेटा यदि सोता रह जाता है या वो बोलता नहीं है, रोता नहीं है, तो माँ उसको दूध भी नहीं पिलाती। अगर हम लोग बोलेंगे नहीं, अपना विरोध जाहिर नहीं करेंगे, तो इससे हमारी मूक सहमति माना जाएगा कि महादेव सिंह जी ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें हमारी सहमति है। लेकिन ये 100% सत्य है, न केवल हमारा गांव बल्कि आसपास के समस्त पंचायतों का। और मैं तो ये मानता हूँ कि खंडेला विधानसभा में खंडेला तहसील के जो भी इलाके हैं, उन सभी इलाकों की जनता का ये वक्तव्य है, सबके दिल में यही भावना है कि हमें नीमका थाना के साथ जाना है, उगते सूरज की ओर मुखातिब होना है। रही बात रिंगस की, जैसे पूर्व वक्ताओं ने आपको बताया कि रिंगस तहसील, उसकी मांग वाजिब है, वो सीधी कनेक्टिविटी उनकी सीकर के साथ है, ठीक है। जो अगर वो हमारे साथ आते हैं तो जो पीड़ा हमें है वही उनको है। लेकिन सबसे बड़ी शर्मनाक और एक क्या कहूँ कि वाहियात बात ये लगी हमें कि जो सीकर खंडेला विधानसभा क्षेत्र के जो बड़े नेतागण हैं, उनको केवल और केवल रिंगस तहसील दिखाई देती है। ये क्यों? हमारा जो इलाका है, हमारी बात कौन रखेगा? वो पूरे खंडेला विधानसभा को ले जाने की बात करते हैं कि सब रिंगस जो है उसकी दूरी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हमारे बेल्ट पे भी ध्यान दो, हमारे बेल्ट की दूरी 70 किलोमीटर क्यों? हाँ, हम उनसे सहमत हैं, कोई बात नहीं, सबके अपने अपने वक्तव्य होते हैं, अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, क्षेत्र की जनता को संतुष्ट करने के लिए मजबूरियाँ होती हैं कि उनका वक्तव्य किस कारण से है। उन्होंने इतना लंबा समय इन राजनीति में बिताया है, राजनीतिक गलियारों में, तो कुछ सोच समझ के बोला होगा। लेकिन यदि सीरियस में उन्होंने बोला है, केवल जनता को संतुष्ट करने के लिए बोला है, उधर की जनता जो आक्रोशित है, तब तो कोई बात नहीं। लेकिन यदि उसमें यथार्थ है, ठीक है, कुछ सच्चाई है, तो ये हम लोग होने नहीं देंगे और हमें नीमका थाना जिले में ही शामिल होना है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कारण रहा है। आज एक बात मैं आपको बता दूं कि 2008 में जो परिसीमन के बाद चुनाव हुए थे, उसमें हमारा मूल इलाका, हम लोग खंडेला विधानसभा क्षेत्र के मूल जो वोटर्स हैं वो हमारा बेल्ट है। ये जो रिंगस वाला बेल्ट है ये हमें बाद में मिला है, ठीक है। और इधर का हमारा चला गुहाड़ा जो एरिया था ये हमसे यहाँ से दूर हो गया था। आज यदि परिसीमन, आगामी परिसीमन में हम वापस इसी क्षेत्र में मिलते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। रिंगस तहसील का जो इलाका था वो पहले भी दूसरे विधानसभा में था
और कल को यदि दूसरी विधानसभा में जाता है, अपनी विधानसभा में वापस लौटता है, तो कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। हम तो हमारे एमएलए साहब से या अन्य जो भी उम्मीदवार हैं उनसे यही कहते हैं कि जो आपका मूल इलाका है उस पर आप गौर कीजिए और उसके विकास पे आप लोग गौर करें। एक बड़ी विडंबना की बात आती है कि जो क्षेत्र कुछ दिनों पहले आपके विधानसभा क्षेत्र में आया है, रिंगस जो इलाका है, उसे तुरंत पिछले 4 सालों में जिस गति से शेयर मार्केट में या सोने के भाव भी जितनी गति से नहीं बढ़ते, उससे ज़्यादा गति से आपने रिंगस बेल्ट का डेवलपमेंट करवाया है। पहले आपने उप तहसील का उसको दर्जा दिया, फिर आपने तहसील का दर्जा दिया, वहाँ नगर पालिका है, वहाँ सब कुछ है, ठीक है। वो स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे जुड़ा हुआ है इलाका है। हमारे पास इस इलाके को महादेव सिंह जी का जो निवास स्थान है होद गांव या खंडेला मोड़ के पास, उधर से इधर की जो पंचायतें हैं उसमें उन्होंने यदि डेवलपमेंट के नाम पे कुछ करवाया है तो अपनी लिस्ट उठा के देख लें। ना केवल महादेव सिंह, मैं तो खुला आरोप लगाता हूं कि 10 साल तक हमारे पूर्व राज्य मंत्री रहे, उन्होंने उनका बता दें कि पिछले जो वर्ष हैं उसमें इस इलाके को डेवलपमेंट उसकी तुलना में शायद 15 या 20% डेवलपमेंट भी नहीं हुआ होगा। तो हम किस कारण से उनके साथ रहे, उनके वक्तव्य में हम अपनी सहमति क्यों दें? हाँ, अगर इधर का इलाके का डेवलपमेंट होता तो हम सीना ठोक के कहते कि हम हमारे एमएलए के साथ रहेंगे, लेकिन हमें हमारी आने वाली नस्लों का जो भविष्य लग रहा है वो नींव पर लग रहा है। धन्यवाद।